एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी के 22 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप लोग इस 22 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हो, याद कर लेते हैं, तो 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर आएगा। क्योंकि ये जो 22 टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको हिंदी में 22 टॉपिक को ही याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। आपका हिंदी में 100% गारंटी कि पूरे 100 में 100 नंबर आएंगे। और हाँ, अगर आप लोग इस 22 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग को सिर्फ ये 22 टॉपिक को तैयार कर लेना है, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में टॉप कर जाओगे। तो यहाँ पे वो 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इससे पहले कि आप लोग देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 22 टॉपिक में से पहला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बिल्कुल बहुत ही बारीकी से समझाएंगे और अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद आपको हिंदी की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये जो 22 टॉपिक है इसके डेली हम आप सभी को एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेली आंसर की वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक क्या है कि आपको कहानी, ठीक है, हम आप सभी को भी बताएंगे। ये है कहानी, ठीक है, नाटक, इसके अलावा निबंध, ठीक है, उपन्यास, महाकाव्य, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। और इसके लेखकों का नाम भी याद कर लेना आपको। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में हम आप सभी को डेली इंपॉर्टेंट हिंदी के क्लास 10 के क्वेश्चन कराते हैं, तो वहाँ पे हम आप सभी को पूछ लेते हैं, ठीक है, कि 2 नाटक यानी 2 इम्पॉर्टेंट नाटक लिखिए और उनके लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जयशंकर प्रसाद आपको लेखक का नाम याद है तो उनके आप लोग 2 नाटक लिखेंगे, जैसे ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरह उनके इम्पॉर्टेंट नाटक हैं। तभी आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन हमेशा ये वाला आता है, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, 2 लिखेंगे तभी। और यहाँ पे कहानी भी आ गया कि 2 कहानीकारों के नाम लिखो और 2 कहानी लिखिए। तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो लिखेंगे। उपन्यास आ गया, तो जैसे यहाँ पे 2 उपन्यास लिखिए, 2 संस्मरण लिखिए और उसके लेखक भी लिखिए। और प्रथम उपन्यास क्या है, ठीक है, प्रथम कहानी, प्रथम निबंध क्या है। इस तरह से महाकाव्य गया, तो जैसे कामयानी किसका महाकाव्य है, तो वो जयशंकर प्रसाद का है। तो इस तरह से आपको ऐसे याद करना होगा, ठीक है। जैसे हम आप सभी को बता रहे हैं ऐसे यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपके किताब में जितने भी लेखक दिए हुए, ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, और उधर हो गए पद्य में, ठीक है, पद्य में आपके हो गए सूरदास, तुलसीदास, और भी कई इंपॉर्टेंट कवि हैं। उनके आपको रचना को याद कर लेना है और उन कौन से लेखक का कौन सी रचना है, कवि का कौन सा रचना है, इसे याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ये जो टॉपिक होता है जैसे इंपॉर्टेंट रचना, लेखक, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन सभी को तैयार करेंगे तभी तो आप लोग 10 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाओगे। अगर आपको ये सब तैयार नहीं रहेगा तो आपका 10 नंबर नहीं आएगा। और हाँ, बात रही कि ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग सही आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक दूसरा है द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, ठीक है, छायावादी युग एवं रीतिकाल की 2 विशेषताएं और इनके प्रमुख कवि लेखक का नाम याद करें, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि छायावादी युग के 2 लेखक के नाम लिखिए, तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप लोग लिखेंगे। जैसे छायावादी युग के 2 लेखक हो गए, ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अगर आपको पता रहेगा तभी, जैसे आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि छायावादी युग के 2 विशेषता, रीतिकाल की 2 विशेषता, तो आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। ये दोनों मिला करके यानी कि फर्स्ट टॉपिक और दूसरा टॉपिक दोनों मिला करके 10 नंबर के हैं, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के, यानी 5 नंबर का इससे आएगा और 5 नंबर का इससे आएगा। तो यहाँ से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट है तीसरा, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे हम आप सभी को जो जीवन परिचय बताएंगे वही आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% गारंटी कि वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए लेखक परिचय हो गया और ये कवि परिचय हो गया, दोनों आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे। आपको जयशंकर प्रसाद को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय को तैयार करना है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आपको इस तीनों यहाँ पे जीवन परिचय को तैयार करना है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा, सिर्फ आप लोग इस 3 जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम आप सभी को कवि परिचय बता दें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। तुलसीदास सूरदास, तो हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जैसे टॉपर लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय, उस तरह से हम आपको लिखकर बताए हुए हैं और बहुत ही सरल तरीके से बताए हुए, बहुत ही सरल से भी सरल बताए हुए। तो आप लोग जल्दी से जाइए और हमारे जितने भी जीवन परिचय हैं उसको तैयार कर लीजिए। देखिए, जो जीवन परिचय होता है लेखक और कवि का, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, दोनों मिलाकर 6 नंबर का आता है, यानी 3 नंबर का लेखक का आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 नंबर का कवि का आएगा, बराबर 6 नंबर का ये टोटल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताए हैं। अगर आपको इसी तरह क्लास 10th के और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, इसमें आपको ममता पाठ का, ठीक है, जो ममता पाठ है हिंदी में, आपको इस ममता पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश को तैयार कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। इसके अलावा मित्रता चैप्टर के, यानी दोनों पाठ के अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पक्का है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आते हैं, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिए 5वां टॉपिक है वो है कि सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पद्यांश होता है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश में पद को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे धनुष भंग, ठीक है, वन पथ पर, और इसके अलावा आपको भक्ति नीति भी तैयार कर लेना है। हम आप सभी को बता दें, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, किस तरह से एक टॉपर गद्यांश और पद्यांश लिखता है, इसके अलावा संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, अगर आपको इन सभी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हम आप सभी को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आपके हिंदी में 6वां है, वो है संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको, अगर आप लोग भारतीय संस्कृति है, ठीक है, इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है। इसके अलावा आप लोग बीरह बीरेड़ पूज्यते, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं और बार बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक है, आपको इन तीनों को तैयार करना, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। यहाँ पे 7वां टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति, यानी आपको सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयी, जो ये कविता है, ठीक है, श्लोक, इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रबुद्धो ग्रामीण का, यहाँ पे अब्दो दुर्गामी च, जो पत्र वाला, ठीक है, श्लोक है, उसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये जो टॉपिक था 7वां, ठीक है, ये 6वां और 7वां अथवा करके देता है, आप लोग इसे कीजिए, अदरवाइज इससे कीजिए। इसके अलावा हम आप सभी को बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से, ठीक है, श्लोक लिखने के लिए भी आता है जो कि 2 नंबर का होता है। अगर आप लोग 2 श्लोक तैयार कर लेते हैं तो उसमें से आप लोग किसी एक को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 8वां है संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से आते हैं। तो यहाँ पे प्रबुद्धो ग्रामीण, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, वाराणसी को तैयार कर लीजिए, और बीरह बीरेड़ पूज्यते, यानी आप लोग इन तीनों चैप्टर से, ठीक है, तीनों पार्ट से आप लोग
महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है, 2 आएंगे तो 2 नंबर का रहता है। तो अगर आप लोग इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लेते हो तो आपका 2 नंबर पक्का है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे 9वां टॉपिक है संस्कृत के महत्वपूर्ण अनुवाद। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 2 नंबर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो इसमें 10वां क्या है टॉपिक कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण, यानी परिभाषा और उदाहरण दोनों आप लोग लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम आप सभी को बता दें यहाँ पे उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, इसे भी आप लोग लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे 12वां टॉपिक है रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण और इसके साथ साथ स्पष्टीकरण, ये भी 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे करुण अथवा हास्य रस, ठीक है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक, रोला और सोठा, अगर इन सभी को आपको 4-4 बिल्कुल सरल उदाहरण के साथ, छोटी उदाहरण के साथ अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल पे डेली अपलोड हो रहे हैं रस छंद अलंकार, आप लोग तुरंत जाइए और देखिए, हमसे अच्छा कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, जिससे आपका दोस्तों का भी हेल्प हो सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उपसर्ग आते हैं, जो कि 13वां टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। आप लोग अभी का, परी का, अ का, अनु का, इसका तैयार कर लीजिए, ठीक है। हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि उपसर्ग कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे आपको इसमें लगाना है, कैसे जुड़ना है शब्दों को। हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हिंदी के क्लास 10 के आल सब्जेक्ट का। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए आप लोग तुरंत देखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 14वां टॉपिक है प्रत्यय, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, यानी त्व, आई, हट, पन, आपको इन सभी का तैयार करना है, 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची तद्भव तत्सम, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का, यानी 2 ये 4 नंबर का आएगा। इसके अलावा आपको समास विग्रह को भी तैयार कर लेना है, इसमें आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास, इसे हम आप सभी को ट्रिक से बताएंगे कैसे समास विग्रह करते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, यानी टोटल 6 नंबर के हो गए, ठीक है, 4 ये 2 ये। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 17 है कि संधि विच्छेद, आपको यहाँ पे यड़ संधि को तैयार कर लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 18वां टॉपिक हो गया धातु रूप, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का धातु रूप आता है और 2 नंबर का शब्द रूप, यानी टोटल 4 नंबर के आते हैं। इसमें आपको पठ का, हस का तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मधु और नदी का तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से कैसे धातु रूप, शब्द रूप को याद करे चाहिए वीडियो, तो हमारे चैनल पे आप लोग तुरंत देखिए या सर्च कर लीजिए, वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 20वां टॉपिक आ गया खंड काव्य, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। अब यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ये जो टॉपिक होता है ये जिला वाइज होता है, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में अपने टीचर से संपर्क कीजिए, क्योंकि आपका जिला कौन सा है मुझे नहीं पता है, और ये खंड काव्य जिला वाइज आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देखेंगे 21, वो है कि महत्वपूर्ण निबंध, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों को तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, रोकथाम, निदान, ठीक है। इस तरह से कारण निवारण कई प्रकार से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, आप लोग तुरंत तैयार कर लीजिए। अभी हमने कल ही प्रदूषण पे निबंध अपलोड किया है, सरल शब्दों में जाकर तुरंत देखिए। हम आप सभी को बता दें तीसरा इंपॉर्टेंट निबंध मेरे प्रिय कवि, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे प्रिय कवि में आप लोग तुलसीदास के जीवन परिचय को लिख सकते हैं। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत, जो भी आपके प्रिय कवि उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आप सभी को बता दें कि नेक्स्ट जो 22 टॉपिक है, ठीक है, वो है कि मॉडल पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करना है, जो कि हमारे चैनल पे ही अपलोड हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पिछले साल के आपको पेपर को ज़रूर सॉल्व करना है, इससे आपको क्वेश्चन के टाइप पता हो जाते हैं और आप टाइम कितने खर्च करेंगे एक क्वेश्चन पे
ये पता चल जाता है। और अगर आप लोग मॉडल पेपर पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आपके इन्हीं से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आप सभी को 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया हिंदी में। आप लोग अगर इस 22 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में आपका 100 में 100 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं आएगा, आपका पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।